अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक वक्त ऐसा आया था कि कावा मक्का में पानी का नामो निशान ना रहा था। पानी की बड़ी कमी आ गई थी, तंगी आ गई थी, लोग बहुत परेशान हो गए थे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 9 वर्ष की थी, उस वक्त का वाक़या मैं आपको पेश करने जा रही हूँ। आप सभी लोग खूब ध्यान से सुनिएगा कि उस वक्त पानी की बहुत तंगी आ गई थी, पानी की बहुत कमी आ गई थी। और वहाँ की एक रवायत थी। क्या रवायत थी कि वहाँ के लोग जब भी कुछ बड़ा काम करने जाते थे या कोई भी फैसला करने जाते थे, कोई भी काम को अंजाम देने जाते थे, तो एक बड़े से बर्तन में, जैसे भगोना हो गया या बड़ी सी परात हो गई, बड़े से बर्तन में किसी जानवर का खून भरकर और उसमें हाथ डालकर कसम खाते थे और उस कसम को खाकर वो उस काम को जरूर अंजाम देते थे। तो ऐसा ही जब पानी की तंगी आ गई तो वहाँ के लोगों ने, मक्का वालों ने क्या सोचा कि पानी की बहुत कमी आ गई है और अब हम लोग हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते क्योंकि हम प्यासे मर जाएंगे और पानी कहाँ से आएगा। जब ये सोचने लगे तो सारे लोगों ने क्या करा कि एक बड़ा सा पतीला मंगाया और उसमें जानवर का खून भरा और उसमें कुछ बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने मक्का के, उसमें हाथ डालकर खून में, और उसके बाद कसम खाई कि हम जब तक पानी ना आ जाएगा हम काबे को जाएंगे, और जब तक पानी ना आ जाएगा हम काबे की दीवारों को पकड़कर खड़े रहेंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन हम वापस ना आएंगे। ये बोला और कसम खाई कि हम कसम खाते हैं कि हम मक्के की दीवारों को पकड़कर खड़े रहेंगे और जब तक खड़े रहेंगे जब तक कि ऊपर वाला पानी ना बरसा दे। ऐसा कहते हैं। जब ये कहते हैं उसके बाद जब रात होती है, सब खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाकर सारे सरदार मक्का की जानिब जाने लगते हैं। तो उनमें एक अबू तालिब नाम का शख्स होता है जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान होते हैं। उनका नाम अबू तालिब है। अबू तालिब भी जाने लगते हैं। जब हमारे नबी उनको देखते हैं कि चचा कहीं जा रहे हैं तो पूछने लगते हैं कि ए चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं। तो चचा फरमाने लगते हैं कि ए मेरे प्यारे भतीजे, कि ए मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं काबे को जा रहा हूँ, काबे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम सब ने मिलके कसम खाई थी, खून भरे बर्तन में हाथ डालकर कसम खाई थी कि हम जाकर काबे की दीवार को पकड़ेंगे और जब तक पकड़े रहेंगे जब तक पानी ना आ जाएगा, चाहे हम मर जाएं लेकिन हम वापस ना आएंगे। जब हमारे नबी ये बात सुनते हैं तो अपने चचा से कहते हैं कि चचा जान मुझे भी लेके चलिए। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि चाचा जान मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो हमारे जो उनके चचा जान होते हैं अबू तालिब जी मना कर देते हैं कि नहीं मोहम्मद तुम ना जाओ, तुम बहुत छोटे हो और वहाँ के लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे। तो कहने लगते हैं कि चचा जान आप मुझे लेके चलिए, अगर वहाँ के लोग गुस्सा करेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। जब इतना कहते हैं तो अबू तालिब उनको लेकर चलने लगते हैं, हमारे मोहम्मद को लेकर चलने लगते हैं और ले जाके वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। जब वहाँ पे 32 लोग वो इकट्ठे होते हैं जो कसम खाते हैं, वो 32 लोग होते हैं, वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो 32 के 32 लोग उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस बच्चे को क्यों लाए हो, इस बच्चे ने कसम नहीं खाई थी, हमने कसम खाई थी, इस बच्चे को पीछे करो। जब हम अबू तालिब ये बात सुनते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि बेटा तुम पीछे चले जाओ, ए मेरे भतीजे तुम पीछे चले जाओ। जब इतना कहते हैं तो हज़रत मोहम्मद पीछे चले जाते हैं और सारे लोग दीवार को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और ऊपर वाले से इल्तिजा करने लगते हैं कि ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, कि ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, कि ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। और यही जुमला बार 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 बोलते रहते हैं, लेकिन पानी का नामो निशान ना आता, पानी नहीं आता। और ऐसा करते करते पूरी रात हो जाती है, सुबह हो जाती है, फिर दोपहर हो जाती है, पाँव जल रहे हैं, ज़मीन बिल्कुल तप रही है, आसमान से धूप बहुत तेज आ रही है, लेकिन लोग पीछे नहीं हटते, मांगते रहते हैं। लेकिन इंसान तो इंसान है, कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ परेशान होने लगते हैं, कुछ बेबस से हो जाते हैं। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं तो वो जाते हैं और अबू तालिब का पीछे से कुर्ता पकड़ के खींचने लगते हैं।
जब पीछे से कुर्ता खींचते हैं तो अबू तालिब पीछे मुड़कर गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जाकर वहाँ बैठ जाओ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चचा जान मुझे भी मांग लेने दीजिए पानी, मुझे भी मांगने दीजिए। तो अबू तालिब कहते हैं नहीं तुम जाके बैठो, तुम 9 साल के बच्चे यहाँ पानी मांगोगे और हम बड़े बड़े इतने देर से पानी मांग रहे हैं तो ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, तुम्हारे कहने से क्या ऊपर वाला पानी दे देगा, जाओ जाकर वहाँ बैठ जाओ। गुस्से में बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से वही जुमला शुरू कर देते हैं कि ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, कि ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, पर पानी नहीं आता। कि हम अबू तालिब का पीछे से फिर कोई कुर्ता खींचता है, अबू तालिब पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर कहते हैं कि ए मोहम्मद तुम फिर यहाँ पर आ गए। गुस्सा करने ही जाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने चचा का पसीना पोंछने आया हूँ। आपको कितना पसीना आ रहा है, मेरा दिल तड़प रहा था तो मैं सोचा आपका पसीना पोंछ दूँ। अपनी चादर उठाते हैं और हमारे अपने चाचा का सारा पसीना पोंछने लगते हैं। ये देख के चाचा उनको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं जाओ जाकर बैठ जाओ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगते हैं कि चाचा जान मैं एक ऐसा काम करूँगा जिससे पानी आ जाएगा, कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे पानी आ जाएगा। ये कहते हैं इतने में एक शख्स ये बात सुन लेता है और सुन के ये कहने लगता है पानी आ गया, पानी आ गया। तो सारे लोग कहने लगते हैं कहाँ से तुझे पानी आ गया दिख रहा है, तू पागल है, कहाँ पानी आया है। चिल्लाने लगते हैं उसके ऊपर। फिर बोलते हैं कि ये मोहम्मद नाम का बच्चा है और ये कह रहा है कि मैं ऐसा काम करूँगा जिससे पानी आ जाएगा। जब सारे लोग ये बात सुनते हैं तो कहने लगते हैं चलो इसको भी कर लेने दो इसके मन की, एक बार इसको भी मांग लेने दो पानी, क्या पता पानी आ जाए। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जब आप मैं कहाँ था, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहने लगते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम इतनी देर से पानी मांग रहे हैं और तुम आकर हमसे ये पूछ रहे हो कि हम क्या कर रहे थे, हम पानी मांग रहे हैं ऊपर वाले से। तो हमारे नबी कहने लगते हैं जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं कहाँ था। तो लोग कहने लगते हैं उस वक्त तुम पीछे थे। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगते हैं कि जब तुम पानी मांग रहे थे तो मैं पीछे खड़ा था, अब मैं पानी मांग रहा हूँ तो तुम सब पीछे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि अब मैं पानी मांग रहा हूँ तो तुम सब पीछे खड़े हो जाओ। जब हमारे नबी ये बात कहते हैं तो 20 लोग पीछे हो जाते हैं, बाकी के 12 लोग वहीं खड़े रहते हैं, वो पीछे नहीं जाते हैं। तो हमारे नबी कहने लगते हैं कि सारे के सारे लोग पीछे चले जाओ, नहीं तो अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया, नहीं पीछे चले जाओ। तो सारे 12 के 12 लोग कहने लगते हैं कि हम कैसे पीछे चले जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारे सारे लोग देख रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमारे नबी कहते हैं कि पीछे चले जाओ, नहीं तो अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो कयामत आ जाएगी लेकिन पानी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, कि क़यामत आ जाएगी लेकिन पानी नहीं आएगा। जब लोग ये बात सुनते हैं तो पीछे वाले 20 लोग कहने लगते हैं अरे भाई पीछे आ जाओ सारे लोग, नहीं तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम पानी कहाँ से लाएंगे। जब पीछे हो जाते हैं सारे लोग, हमारे नबी ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि वो इमाम हों और बाकी के सारे लोग मुक्तदी हों। इस तरीके से लगता है कि सारे लोग मुक्तदी हों और हमारे नबी इमाम की तरह खड़े हों। अल्लाह का करिश्मा देखिए कि अल्लाह ने 9 साल के बच्चे को, 9 वर्ष के हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया, और जो इतने बड़े बड़े लोग थे, जो इतने बड़े बड़े सरदार थे, और उन सभी को मुक्तदी बना दिया कि सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी सिर्फ एक बार, सारे लोग जब पीछे खड़े होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं कि इतनी देर हो गई अब मांगो ना। तो हमारे वो नबी कहने लगते हैं तुम इतनी देर से पानी मांग रहे हो, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, मैं पानी थोड़ी मांगूंगा, फिर मैं अगर पानी मांगूंगा तो तुम में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं तो फिर कैसे पानी आएगा। तो कहते हैं तुम बस देखते जाओ पानी कैसे आएगा। हमारे नबी अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ करते हैं तो क्या देखते हैं, मक्का वाले सारे लोग देखने लगते हैं कि सारे के सारे बादल इकट्ठे होने लग गए। सुभान अल्लाह, कि सारे बादल इकट्ठे होने लग गए। हमारे नबी थोड़ा सा चेहरा और ऊपर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। हमारे नबी थोड़ा सा और चेहरा ऊपर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि और जोरों धार बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह।
इतनी बारिश होने लगी कि वहाँ के कुएं भर गए, नदियाँ भर गईं, जमजम से पूरा शहर भर गया और लोग सारे भीग भीग कर जाने लगे और क्या कहने लगे कि मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। और या मोहम्मद कहते कहते चले जाते हैं और क्या देखते हैं, इतने में ऊपर वाले की आवाज़ आती है, अल्लाह ताला की गैब से आवाज़ आती है कि ए मोहम्मद तुमने अपने चेहरा उठाने की हाजत क्यों करी? तुम अगर उंगली का इशारा भी कर देते तो पानी का बौछार आ जाता। सुभान अल्लाह कि पूरे शहर में पानी पानी हो जाता। और देखिए आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि इतनी आलिशान इज़्ज़त है हमारे नबी की कि अल्लाह पाक उनकी एक इशारे पे पानी दे सकता है, एक इशारे पे सारे काम हो सकते हैं। लेकिन आज भी लोग उनसे नफ़रतें करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं रखते हैं। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि अपने नबी से मोहब्बत रखो, अपने नबी का दामन कभी ना छोड़ो, अपने नबी के दामन के ऊपर हमेशा, अपने नबी का दामन हमेशा थामे रहो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब अगर अपने नबी की उम्मत में होंगे तो ज़रूर जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।